नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कोविशील्ड और कोवैक्सिन के बाद एक और वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। ये वैक्सीन है रूस की स्पुतनिक 5। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए देश की एक्सपर्ट कमेटी ने इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। स्पुतनिक 5 को मिली मंजूरी के बाद देश में कोविड-19 से लड़ने के लिए 3 वैक्सीन हो गए। भारत में इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है, लेकिन दुनिया में रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल करने वाली ये पहली वैक्सीन है। मगर पर्याप्त ट्रायल डेटा न होने के चलते दूसरे देशों ने इस वैक्सीन को भाव नहीं दिया। भारत में कोरोना वायरस के 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सिन को जनवरी 2021 के पहले हफ्ते में अप्रूवल मिल चुका है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि अक्टूबर तक भारत में 5 वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन डॉक्टर रेड्डीज की मदद से तैयार हो रही स्पुतनिक 5, बायोलॉजिकल ई की मदद से बन रही जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, सीरम इंडिया के सहयोग से तैयार की जा रही नोवावैक्स वैक्सीन, जायडस कैडिला वैक्सीन और भारत बायोटेक की इंट्रानसल वैक्सीन। अब स्पुतनिक 5 को एक्सपर्ट्स की मंजूरी मिल गई है और इस मंजूरी के बाद देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी। अगर इन तीनों वैक्सीन की तुलना करें तो फेज 3 ट्रायल के अंतरिम नतीजों में स्पुतनिक 5 वैक्सीन 91.6% प्रभावी पाई गई। भारत बायोटेक की कोवैक्सिन ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में 81% प्रभावी पाई गई। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की एफिशिएंसी 62% थी। हालांकि 1.5 डोज देने पर ये 90% तक पहुंच गई। अगर इन वैक्सीन के डोज की बात की जाए तो कोविशील्ड की डोज 4 से 8 हफ्ते के गैप पर दी जाती है और इसे -0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। कोवैक्सिन की 2 डोज 4 से 6 हफ्ते के गैप पर दी जाती है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। स्पुतनिक 5 की भी 2 डोज ही दी जाती है और इसे भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच स्टोर किया जा सकता है। देश में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए पीएम मोदी ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 4 दिवसीय टीका उत्सव का प्रस्ताव दिया था, जिसकी शुरुआत ज्योतिबा फुले की जयंती से 11 अप्रैल से शुरू होकर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक चली।